और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है, जैसे कि यहाँ पे आप देखना आपको नजर आ रहा होगा। जब भी आप कोई स्लाइड ऐड करते हैं, स्लाइड चेंज करते हैं, जैसे कि मैं न्यू स्लाइड से मैं कोई और स्लाइड यहाँ पे ऐड करता हूँ, कंपैरिजन वाली स्लाइड ऐड करता हूँ, या फिर मैं लेआउट में जाके मैं इसका लेआउट कोई और चेंज कर लेता हूँ, तो इसमें आपके पास देखिए 3 टेक्स्ट बॉक्स आ जाते हैं, 1 2 3। आप अगर फॉर एग्जांपल ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, यहाँ पे इसको ब्लैंक स्लाइड में कन्वर्ट करते हैं, या ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ, इसमें मैं अपनी मर्जी से कुछ टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप इंसर्ट में जाके आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें। आपको अपनी मर्जी से जितने भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एक ये आ गया। इसी तरह फिर मैं इंसर्ट में जाता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके मैं न्यू टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाह रहा हूँ, तो अब यहाँ पे देखें पहला ये आ गया। इस पे आपने जो भी लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ से अब इसी तरह मैं इसको कट करके, अब यहाँ पे मैंने लिखा था टेक्स्ट बॉक्स दिया था ऐड, इस पे मैंने लिख लिया, देख सकते हैं। एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो मैं एक और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए आप यहाँ से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स इस तरह ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके पास फंक्शन होता है टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स पे जब आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। फॉर्मेट पे क्लिक करें तो फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आप अपने टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल कलर चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका स्टाइल चेंज करना है, स्टाइल से भी चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज करना है, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप यहाँ से ये सब चीजें चेंज कर सकते हैं। इसमें अगर मॉडिफिकेशन देनी है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद आपके पास टेक्स्ट बॉक्स के साथ है आपके पास हेडर एंड फुटर। आप अपनी स्लाइड पे हेडर और फुटर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हेडर फुटर अप्लाई करने के लिए फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट बॉक्स का साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। इस टेक्स्ट बॉक्स का साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको यहाँ से उठा के ऊपर ले आता हूँ। अब इनमें मैं हेडर फुटर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो हेडर फुटर अप्लाई करने के लिए आप क्या करते हैं, आप इंसर्ट में जाके आपने यहाँ से हेडर फुटर पे क्लिक करना है। अब स्लाइड में आप डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक करके आप डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम में काफी सारे फॉर्मेट है, यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास काफी सारे फॉर्मेट आपको दिए हुए। आप यहाँ से जैसे कि कंप्लीट आप लॉन्ग डेट ऐड करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, शॉर्ट करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह आप लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। फिक्स्ड में क्या है कि आपकी जो डेट होगी वो फिक्स रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। अब डेट ऑटोमेटिकली का फंक्शन ये होता है कि आपकी डेट चेंज होती जाएगी जब जब आप इस पे काम करते रहेंगे। जब आज मैंने काम किया, सेव कर लिया मैंने डॉक्यूमेंट्स को, मैं फिर एक हफ्ते बाद फिर से काम करता हूँ तो फिर वो वाली डेट ऐड हो जाएगी। तो जब जब आप इस पे काम करते रहेंगे तो आपकी डेट ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। तो उसके लिए आप ये चूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फिक्स डेट पे क्लिक करें तो फिक्स डेट से कभी ये अपडेट नहीं होगी। आप यहाँ पे फिक्स डेट इस पे ऐड कर सकते हैं। इसका स्लाइड नंबर ऐड करना चाह रहे तो आप स्लाइड नंबर यहाँ पे देखिए प्रीव्यू में बता रहा है बस यहाँ पे फिल हो गया, मीन यहाँ पे डेट एंड टाइम फिक्स हो गया, यहाँ पे डेट ऐड हो गया। आप स्लाइड नंबर ऐड करना चाह रहे तो स्लाइड नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और फुटर, सेंटर में फुटर आ गया, फुटर में आप जो भी लिखेंगे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड, क्या आप चाहते हैं कि ये जो चीज है, ये जो टाइटल हो मेन की जो फर्स्ट स्लाइड हो, अक्सर फर्स्ट स्लाइड में लोग टाइटल देते हैं, तो टाइटल स्लाइड में जो है तो ये ऐड ना हो। जहां पे लेआउट जो टाइटल वाला होगा वहां पे शो ना हो। नोट्स एंड हैंडआउट्स, यहाँ पे आप क्लिक करें, आपके पास यहाँ पे नीचे एक सेक्शन होता है नोट्स एंड हैंडआउट्स का। आप वहां पे अगर डेट एंड टाइम वहां पे ऐड करना चाह रहे हैं तो वहां पे ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे ये जो है ये स्लाइड है, स्लाइड के काफी सारे व्यू होते हैं। स्लाइड के अलावा आप यहाँ पे नोट्स एंड लेआउट व्यू अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सारी की सारी वही चीजें
आप इसमें हेडर भी अप्लाई कर सकते हैं और फुटर भी अप्लाई कर सकते हैं। हेडर टॉप वाला सेक्शन जो होता है हेडर होता है और बॉटम फुटर। यहाँ पे कुछ भी आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेडर फुटर के लिए। तो मैं फिलहाल जो है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्लाइड पे ऐड करना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ पे अप्लाई टू ऑल स्लाइड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देखें तो बस यहाँ पे डेट भी आ गई, बाय तैयबूर परवेज भी आ गया और स्लाइड 1 भी लिखा हुआ है। मीन आप यहाँ से हेडर फुटर अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। अगर मैं इसको F5 प्रेस करके मैं इसको रन कर दूं, देखें आप यहाँ पे वापस यहाँ पे ये ऐड हो गया, देख सकते हैं। इसी तरह आपके पास वर्ड आर्ट का ऑप्शन है। वर्ड आर्ट का ऑप्शन ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट को अगर और भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, टेक्स्ट को और भी आप इस पे इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए वर्ड आर्ट यूज करते हैं। वर्ड आर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे काफी सारे स्टाइल हैं, आप कोई भी स्टाइल चूज कर लें। जैसे कि मैं यहाँ से ये वाला स्टाइल चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देखें वापस यहाँ पे ये आ गया। ड्रैग करके ऊपर ले आता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, पावर पॉइंट। जब इसको मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट आ गया। फॉर्मेट मेन्यू में ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, हम टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर भी काम कर चुके हैं और वर्ड आर्ट स्टाइलिंग भी वही चीज है बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए वर्ड आर्ट स्टाइलिंग में काफी सारे स्टाइल है, आप कोई भी स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप क्लियर वर्ड आउट करते हैं, आप चाहते हैं कि ये जो है आपके पास वर्ड आर्ट जो है ये क्लियर हो जाए, इसमें कोई भी स्टाइल अप्लाई ना हो, तो वर्ड आर्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं आप स्टाइल दे सकते हैं। इस तरह इसका टेक्स्ट फिल है, टेक्स्ट फिल कलर आपने चेंज करना है तो आप देखें टेक्स्ट फिल कलर चेंज हो गया इसका। टेक्स्ट फिल में आपके पास और भी कलर है काफी सारे, आप आई ड्रॉपर टूल से कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। पिक्चर अप्लाई करना चाह रहे हैं पिक्चर अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं या टेक्सचर अप्लाई करना चाह रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, आपको पता होगा कि कैसे आपने अप्लाई करनी सारी चीजें। आउटलाइन कलर जो है इसका आउटलाइन कलर भी आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। काफी सारे कलर है आउटलाइन कलर चेंज करना चाह रहे हैं, आउटलाइन में आई ड्रॉपर टूल की मदद कलर लेना चाह रहे हैं, पिक करना चाह रहे हैं और वेट में इसकी विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं। देखें जैसे बढ़ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं बाहर वाली इसकी आउटलाइन बढ़ गई और इसका कलर में चेंज कर दे तो यहाँ से तो आपको क्लियर नजर आ जाएगा, देख सकते हैं और वो क्लियर नजर आ रहा है। या टेक्स्ट इफेक्ट है, शेडो इफेक्ट आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप रिफ्लेक्शन इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, ग्लो इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से कोई भी इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं आप यहाँ से इजीली इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं 3D मैंने यहाँ पे इफेक्ट इस पे अप्लाई कर लिया। इस तरह आपके पास यहाँ पे वर्ड आर्ट के बाद डेट एंड टाइम, जो कि मैं यहाँ पे डेट और मैंने ओनली डेट यहाँ पे दी है, तो अब जस्ट डेट एंड टाइम पे क्लिक करें तो आपके पास वही हेडर और फुटर वाला आप आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे देखें तो अपडेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट और टाइम दोनों का यहाँ पे देखें आ गया। आप यहाँ से दोनों डेट एंड टाइम दोनों ऐड करना चाह रहे हैं तो आप अप्लाई करें तो आपके पास डेट एंड टाइम दोनों आ जाएंगे, डेट भी आ गई और टाइम भी आ गया। स्लाइड नंबर जो कि यहाँ पे अप्लाई मैंने किया था, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देखें स्लाइड नंबर भी ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से स्लाइड नंबर को चेक करेंगे ओनली तो वो स्लाइड नंबर भी ऐड हो जाएगा। इसी तरह पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बेसिकली काम ये करता है कि ऑब्जेक्ट आपके पास काफी सारे आपके कंप्यूटर में काफी सारे आपके पास सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर का आप चाहते हो कि जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, मैं चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर ओपन हो और मैं उस पर यहीं पे काम करूँ, या फिर आप कहीं और से कोई और ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एम्बेड करना चाह रहे हैं एम्बेड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं इसके लिए इस स्लाइड में काम करूँगा और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बिटमैप इमेज देख सकते हैं, क्रिएट फ्रॉम फाइल, फाइल से आप कोई बिटमैप ऐड करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कोई पिक्चर वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर है कोई कर दो, कोई भी पिक्चर आप ऐड कर सकते हैं। इस पिक्चर से लिंक लगाना चाह रहे हैं लिंक लगा सकते हैं। ओके तो यहाँ पे देखें एक पिक्चर आपका ऐड हो गया। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये एम्बेड की हुई होती है, क्लिक करेंगे ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आपसे यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे आप चाहते हैं कि आप ऑब्जेक्ट में आप चाहते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एक्सेल का चार्ट आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, अगर आपका पास ऑटोकैड इंस्टॉल है आप ऑटोकैड यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। एक्सेल वर्कशीट पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट आ जाएगी, आप इस पे यहीं पे काम करके इसे एम्बेड कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे आ गया।
देख सकते हैं आप पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे आ गया। अब जो भी चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद बाहर क्लिक करेंगे तो वापस देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप यहाँ से कोई भी ऐड करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसको मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आप क्लिक करता हूँ, देखें आपस यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे एम्बेड हो चुके हैं। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने टेक्स्ट से रिलेटेड सारा काम किया, जिसमें टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया। उम्मीद है आपको यहाँ तक इन सब चीज़ों की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम सिंबल और मीडिया के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।